बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है कि मुर्गी जो ब्रीडिंग के लिए तैयार करनी है, आपने जो ब्रीडर मुर्गी है उसमें आपने कौन सी निशानियां देखते हुए आपने जज करना है कि ये मुर्गी अनकरीब अंडे देने वाली है, या कौन सी निशानी देख के आपको पता चलेगा कि ये मुर्गी अभी अंडों पे तैयार नहीं है, या फिर कौन सी निशानियां आपको देख के पता चलेगा कि ये मुर्गी कभी अंडे नहीं देगी, इसमें डिफेक्ट है या इसमें झोल में चर्बी है। तो ये तीन तरह की निशानियां हमने, तीन तरह की मुर्गियों की निशानियां हमने इन पे डिस्कस करना है, क्योंकि हमने इधर उधर से मुर्गियां ख़रीदनी होती हैं। तो ये निशानियां देखते हुए हमें मुर्गी को परखते हुए हमने ख़रीदनी होती, तो इसलिए हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। कोई भी मुर्गी अंडों पे तैयार हो या ना हो, उसको एक्सटर्नली और इंटरनली दो तरह से जज किया जाता है। पहले मैं एक्सटर्नल उसकी जो निशानियां हैं, बैरूनी तरफ से उसकी अलामात बताता हूँ कि आपने मुर्गी की जो झोल है, वेंट से लेके टांगों के तक का एरिया जो होता है, ये झोल कहलाता है। यहाँ पे ही अंडे की प्रोसीजर होना होता है, यहीं से हमने जज करना होता है। तो झोल के बाहर छोटे छोटे पंख होते हैं, रुई नुमा, उन्हें फर कहा जाता है। तो एक एक्सटर्नली जो आपने जज करना होता है, वो फर को आपने जज करना होता है। फर से आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सी मुर्गी अंडे देने वाली है अनकरीब और कौन सी मुर्गी अभी अंडे नहीं देगी। तो जिस मुर्गी की फर आपको नरम सी महसूस हो, उड़ी उड़ी सी महसूस हो, थोड़ी रुई के गालों की तरह बिखरी सी महसूस हो, वो आपने उसकी झोल के ऊपर ऐसे अपनी ये हाथ की हथेली जो है ऐसे थोड़ी सी नरमी से आपने लगानी। अगर आपको नरमी सी महसूस हो, नरम नरम रेशम नुमा फर महसूस हो, तो मुर्गी अंडों पे तैयार है या अनकरीब 1-2 दिन तक या हफ्ते के दौरान वो अंडों पे आ जाएगी और क्रॉसिंग के लिए तैयार है। जबकि अगर आपको फर आप हाथ फेरते हैं तो फर आपके हथेली पे चुभती है, आगे से उसकी चुभन सी महसूस होती, तो फिर आप समझ जाएं कि अभी मुर्गी कम से कम 1-1.5 माह तक अंडों पे तैयार नहीं है, अंडों पे नहीं आने वाली। तो ये है बैरूनी तरफ से, बाहर से आपने जज करना होता है। अब अंदर की फील, झोल की टेस्ट करना है, झोल को टेस्ट करना है कि कैसे आप चेक करें। आपने मुर्गी पकड़ी, उसकी झोल के नीचे ऐसे हथेली साथ लगानी है। याद रखिए, झोल को मसलना नहीं है। बाज़ औक़ात जब मुर्गी अंडों पे तैयार होती, उस वक्त अगर झोल को ज़्यादा मसल दिया जाए तो झोल में ऐसे डिफेक्ट्स पैदा होते हैं जो सारी ज़िंदगी नहीं जाते, और मुर्गी ताहयात जो है अंडों से आरी हो सकती है, अंडों से उज़र आ सकता है उसे। तो इसलिए झोल को ज़्यादा मसलना नहीं चाहिए। झोल बहुत नाजुक चीज़ है। आपने ऐसे उसे हाथ की हथेली से ऐसे उठाना है। अगर आपको झोल नरम सी महसूस हो, बिल्कुल झोल के अंदर नरमी महसूस हो और भारीपन महसूस ना हो, नरमी हो लेकिन भारीपन बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल हल्की फुल्की महसूस हो, तो समझ लें कि आपकी मुर्गी या तो अंडे देने वाली है अनकरीब, या क्रॉस होने के बाद 8-10 दिनों के अंदर अंदर अंडे देना शुरू कर देगी। या अंडे दे रही है, अंडे देना शुरू कर देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन लेगी। लेकिन अगर आपको मुर्गी की झोल सख्त महसूस होती है, लेकिन भारी तो नहीं है, सख्त है, सख्ती उसमें महसूस होती है, नरमी नहीं है, तो फिर समझ जाए कि आपकी मुर्गी अभी 1-2 माह तक, 1.5 माह तक अंडों पे नहीं आएगी। इससे ज़्यादा टाइम ले सकती है, इससे कम टाइम नहीं लेगी। अगर उसमें आपको सख्ती सी महसूस हो, नरमी ना हो, सख्त सा मटेरियल महसूस हो, और अगर आपको मुर्गी की झोल सख्त भी महसूस हो और भारी भी महसूस हो, उसमें भारीपन सा हो, सख्त भी हो और भारीपन भी हो, तो समझ जाएं कि आपकी मुर्गी की झोल में चर्बी है। और चर्बी वाली मुर्गी अगर आप ख़रीद रहे हैं तो ऐसी मुर्गी ना ख़रीदें, क्योंकि चर्बी का इलाज भी मुमकिन है, लेकिन बाज़ औक़ात चर्बी इस नौइयत की होती है कि उसका इलाज होता ही नहीं जल्दी। तो इसलिए अगर आप ख़रीद रहे हैं तो ऐसी मुर्गी ना ख़रीदें। जो पहली 2 मुर्गियों की निशानियाँ बताई हैं कि नरम झोल वाली या झोल सख्त वाली लेकिन भारी नहीं है, तो वो आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन आप भारी पन जिसमें अंदर बहुत सा मवाद महसूस हो, वो आपने मुर्गी नहीं ख़रीदनी, उसमें चर्बी है। तो चर्बी हटाने के लिए आपको बड़ी दिक्कत का सामना हो सकता है। तो ऐसी मुर्गी चर्बी वाली होगी, वो हो सकता है इलाज के बाद अंडे दे, वो हो सकता है साल लग जाए इलाज पे, और हो सकता है सारी ज़िंदगी उसकी झोल सही ना हो। इसलिए ऐसी मुर्गी पे रिस्क ना लें। अब एक अच्छी ब्रीडर मुर्गी असील के लिहाज से मैं बता दूं, ये 3 तरह की मुर्गियां तो मैंने बताई। अब मैं एक टिप और दे दूं कि ऐसी मुर्गी जिसकी झोल लटकी हुई हो, जब चलती है आपको महसूस हो कि उसकी झोल नीचे लटक रही है,
वो अंडों पे तो तैयार है, अंडे तो देगी लेकिन वो गोश्ती बच्चे बनाएगी। उसके बच्चे जो होंगे गोश्ती होंगे। असीलों में गोश्ती बच्चे पसंद नहीं किए जाते, असीलों में सख्त चूज़े, हार्ड, पंजाबी में कहते हैं कि पक्के पीडे। पक्के पीडे जो होते हैं ना चूज़े जानवर जो असील, वही असल असील होते हैं। नरम जो होते हैं गोश्ती होते हैं वो असील चूज़े अच्छे नहीं होते। तो ऐसी मुर्गी जिसकी झोल लटकी हुई है वो गोश्ती चूज़े बनाएगी, गोश्ती मुर्गे बनाएगी, गोश्ती आगे गोश्ती से बच्चे आएंगे, तो वो असीलों में अच्छे नहीं होते। आपने खुश्क झोल वाली लटकी जो ना हो, ऊपर उठी हुई हो, थोड़ी बहुत लटकी हुई हो, जब अंडों पे फुल तैयार हो, थोड़ी बहुत बाहर निकल सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा लटकी हुई झोल है, वो मुर्गी सेलेक्ट नहीं करनी। अब यहाँ पे एक बात मैं आपसे वाजे करना चाहूँगा कि अगर आपकी मुर्गी, घर की मुर्गी, अच्छी मुर्गी, उसमें चर्बी है तो उसका आप इलाज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को देखें और अपने मुर्गियों का इलाज करें। इंशाल्लाह ताला चर्बी के मसाइल से आप निकल सकते हैं। तो अगर आप चर्बी की अलामात और इसका इलाज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपके सामने वीडियो शो हो रही है उसको टच करें। यहाँ से आप चर्बी वाली मुर्गी के इलाज की वीडियो देखें और आप इलाज करें। इंशाल्लाह ताला आपकी मुर्गी बेहतरीन हो जाएगी। और यहाँ पे टच करके देखें कि मुर्गी की चर्बी हटाने के और दीगर कई बेहतरीन तरीके कैसे कौन कौन से, वो आप यहाँ पे टच करके वो वाली वीडियो देखें।